हरियाणा में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पलवल जिले से 2 हत्या की वारदातें सामने आई हैं। एक व्यक्ति की लूट के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी, तो वहीं दूसरा व्यक्ति अपने घर जा रहा था, जिसको गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बात करें महेंद्रगढ़ की, तो महेंद्रगढ़ में भी एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। हरियाणा में क्राइम का ग्राफ इस कदर तेजी से बढ़ रहा है कि पुलिस की कार्यप्रणाली ही संदेह के घेरे में आ गई है। हालात कुछ यूं है कि हत्या, लूट, डकैती और चोरी जैसी बड़ी घटनाएं आम सी बात हो गई है। अगर बढ़ती क्राइम पर जल्द लगाम नहीं लगी तो आने वाले दिनों में गली और सड़कों से गुजरना मुश्किल होगा। ताजा मामला पलवल से सामने आया, जहां अल्हापुर फ्लाईओवर के पास एक युवक के साथ कुछ बदमाशों ने लूट का प्रयास किया। जब युवक ने विरोध किया तो नकाबपोश बाइक सवारों ने गोली दागकर युवक को मौत के घाट उतार दिया। अब फिर उसके बाद बोले जितने माल है सारा निकाल दो। हम कह रहे सारे पैसे ले लो जितने भी हैं, वो डॉक्यूमेंट ऑफिस की आईडी वगैरह दे दो हमें। तो वो बैग ही छीनना था उन्हें दोनों को। एक बैग मेरे पास था, एक नितिन के पास था। पहले मेरा फ़ोन देगा, फ़ोन वापस दे दिया, मेरा बैग छीन लिया। नितिन आगे मतलब सीट चेंज कर रहे थे हम कि वो बोल रहा था मैं चलाऊंगा, तो इतने में वो बैग दे नहीं रहा था, उसने ऐसे कर रखा था। वो छीनते छीनते थोड़ी बाइक उनकी इस तरफ थी, तो वो बोले थे छोड़ दे, तीनों बाइक में बैठ चुके थे जब तक लॉन्ग साइड के लिए। तो छीनते छीनते वो बोल रहे चला दूंगा, वो बाइक छोड़ नहीं रहा था। गोली चला दूंगा। हाँ, फिर उसने गोली चला दी। FIR दर्ज हो चुकी है और CCTV कैमरे वगैरह खंगाल रहे हैं। अभी देखते हैं जल्द से जल्द आरोपियों को अरेस्ट करेंगे। वहीं पलवल शहर के पोडल थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक 29 साल के युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में गुस्साए परिजनों ने रोड जाम कर दिया। दरअसल 8 अक्टूबर को युवक की गोली मारकर हत्या की गई थी, लेकिन मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर गुस्साए परिजनों ने रोड जाम कर दिया। जाम लगने से वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मौके पर पुलिस पहुंची, समझा बुझाकर जाम खुलवाया गया। रात को गोली मारी गई। गोली मारने के बाद FIR दर्ज की है हमने, वहाँ एप्लीकेशन दिया, उसके बाद कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। उन्होंने अज्ञात नाम से वो FIR दर्ज की है और अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं। सुबह SHO साहब वहाँ आए, उन्होंने कहा कि अब तक कोई नशा नहीं उतरा है, उनका कोई नशा नहीं उतरा है। यहाँ आते हमने जाम लगाया है। SHO साहब ने कहा कि आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करेंगे हम। करो जी सर। मर्डर हो गया यहाँ तारा सिंह का, उसको रात में उसकी FIR दर्ज करके उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। जिनका आरोप है कि पुलिस ने दो आदमी संदेह के आधार पर गिरफ्तार बैठा रखे हैं, गिरफ्तार तो नहीं हुए। वो क्या है, नशे में अब तक उनका नशा नहीं उतरा। तो ये कह रहे कि उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अब उनका नशा उतरा, नशे के बाद उनसे पूछताछ की जाएगी उनका रोल है कि नहीं है। तो उनका रोल बनता है तो उनका अरेस्ट कर लेंगे। ये तस्वीरें महेंद्रगढ़ के गाँव माला की है, जहाँ युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। तस्वीरों में नजर आ रहे सभी युवकों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। देखते ही देखते विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। युवक ने परिजनों को सूचित किया, परिजन मौके पर पहुंचे और युवक को बदमाशों के चंगुल से छुड़वाया गया। युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां युवक को मृत घोषित कर दिया गया। वारदात क्या हुई कि जी ये मेरा पोता महेंद्रगढ़ आया था किसी स्कूल में कोई फार्म लगाने के लिए। तो जब ये वापस जा रहा था तो लंगड़ा ने होटल कर रखा रिसाल पेट्रोल पंप के ऊपर। ये कम से कम 13-14 बालक था उठे और मेरे बच्चे बुरी तरह से जानवरों की तरह मारा है। काफी समय तक मेरी बस यही विनती है कि मेरे बेटे को न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिल जाए, उनकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो जाए। और हम वहाँ पर बच्चे को बचाने के लिए गए थे, तो वो हमारे भी ऊपर ही वो फिलहाल पुलिस सभी मामलों की FIR दर्ज कर जांच करने में जुटी है, लेकिन इस तरह की वारदातों को सामने आना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है कि हरियाणा में बदमाश इतने बेखौफ क्यों हैं।